अगर द्रौपदी नहीं करती ये 5 गलतियां तो नहीं होता महाभारत। महाभारत की कथा में एक तरफ जहां एक से बढ़कर एक पुरुष, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण आदि हैं, तो दूसरी तरफ महाभारत में महिलाओं के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। इस कथा में गांधारी, कुंती से लेकर द्रौपदी तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बिना महाभारत की कहानी पूरी नहीं होती। इनमें द्रौपदी का किरदार सबसे अहम माना जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, इसीलिए उनके चरित्र और जीवन को पूरा जान पाना बहुत कठिन है। मान्यता है कि द्रौपदी को सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। इसका एक कारण ये था कि दोनों मित्र थे। खैर, आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। कहा जाता है कि द्रौपदी कर्ण को चाहती थी और स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को चुनने का मन भी बना लिया था, मगर जैसे ही पता चला कि कर्ण सूतपुत्र है तो द्रौपदी ने अपना इरादा बदल लिया। लिहाजा कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने नहीं दिया गया और उसे अपमानित किया गया। अगर द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो शायद इतिहास का रुख कुछ और ही होता। हालांकि एक कहानी ये भी है कि राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह ऐसे शख्स से कराना चाहते थे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और गुरु द्रोण का वध सिर्फ अर्जुन ही कर सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर में अकेले अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, मगर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अगर वो ये शर्त स्वीकार नहीं करती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और ऋषि व्यास के कहने पर ही 5 पांडवों से विवाह करने को स्वीकार किया था। लिहाजा अगर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी ना होती तो उसे अपमान का सामना करना नहीं पड़ता और महाभारत का युद्ध ना होता। इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय दुर्योधन भी वहां पहुंचा था और यहीं पर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। ये बात दुर्योधन के दिल में लग गई और उसने अपमान का बदला लेने की ठान ली। इसके बाद द्रुत क्रीड़ा में दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को फंसाया और इंद्रप्रस्थ समेत द्रौपदी को दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया। जुए के इस खेल में ही महाभारत की पूरी भूमिका लिख दी गई। द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि अगर दुर्योधन और उसके भाइयों से तुम बदला नहीं ले सकते हो तो तुम 5 को धिक्कार है। द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तुम मेरे केस के लिए दुशासन के छाती का दूध नहीं लाओगे तब तक ये केस खुले रहेंगे। इसके बाद भीम ने कसम खाई कि दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ूंगा और दुशासन की छाती का रक्तपान करूंगा। वही कर्ण ने द्रौपदी के चिरहरण के समय ये कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। ये बात द्रौपदी के दिल में लगी और वो अर्जुन को इस बात के लिए हमेशा उकसाती रही कि उसे कर्ण का वध करना है। धूत क्रीड़ा इसी से में अपना राजकाज सब कुछ गंवाने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इसी दौरान दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की द्रौपदी पर बुरी नजर पड़ गई और उसने द्रौपदी का हरण करने की भी कोशिश की, मगर अर्जुन ने द्रौपदी को बचा लिया। पांडव तो वही जयद्रथ का वध कर देते, मगर द्रौपदी ने ऐसा करने से रोक दिया और ये उसकी बड़ी गलती साबित हुई। द्रौपदी ने वध करने के बजाय उसका अपमान करने का निर्णय किया और जयद्रथ का बाल मुंडवा दिया और पूरी जनता के सामने अपमान किया। इसके बाद जयद्रथ अपमान की घूंट पी कर जीता रहा और महाभारत के युद्ध में उसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध करके इसका बदला लिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।